नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी। दोस्तों, हिकविजन के डीवीआर को जब भी आप ऑनलाइन करते हैं आप Hik-Connect ऐप से, तो आपको कुछ एरर शो होता है, जैसे कि हिकविजन एरर कोड 47 या फिर जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं ऑनलाइन करते समय हिकविजन एरर कोड 0X1001। काफ़ी ज़्यादा ऐसी समस्याएं देखी जाती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, आज मैं आपको बताऊंगा। कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिलती। मोटिवेट करते रहें। और आप चाहें तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप जो है हमारा ऑन हो चुका है, ज्वाइन बटन, तो आप ज्वाइन बटन में जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप मेरी पर्सनल हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिकविजन एरर कोड 47 ये अक्सर आपको आईफोन के स्मार्टफोन पे समस्या देखी जाती है। एप्पल के जो भी गैजेट्स यूज करते हैं, आईफोन हो गए या आईपैड्स हो गए, यहां पर आपको समस्या ऐसी देखी जाती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सबसे पहले कारण को समझते हैं। इसका जो कारण है, मेन जो कारण है, सर्वर का प्रॉब्लम है। जो सर्वर के इश्यूज हैं, इसके कारण ये समस्या आती है। और अक्सर ये समस्या जो है इंडिया में तो बहुत कम ही देखने को मिला है, लेकिन फिर भी रीजन के कारण जो है ये समस्या देखी जाती है। जब भी आप रीजन सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप यूके में हो या फिर इंडिया में, तो ये समस्या आपको आती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको ये समस्या दिख रही तो सबसे पहले ऐप को आप रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट मतलब ये नहीं कि आप बंद करके फिर से आप ऑन करें, आप उसको बैकग्राउंड में भी वो ऑन नहीं रहेगा, आप स्लाइड करके उसको खत्म कीजिए। इसके बाद Hik-Connect ऐप को लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। लॉग इन आप करते हैं तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। Hik-Connect के डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाकर आप वहां पर चेक कीजिए कि Hik-Connect का डोमेन सिलेक्ट है कि नहीं। कहीं वहां पर आईपी तो सिलेक्ट नहीं है, कहीं आप आईपी डोमेन तो सिलेक्ट नहीं है। अगर ऐसा है, या लोकल तो सिलेक्ट नहीं है, अगर ऐसा है तो ये प्रॉब्लम, ये समस्या आपको आएगी। ऐसे केसेस में आपको Hik-Connect डोमेन सिलेक्ट कर देना है, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि गार्डिंग विजन ऐप को भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप इसके सर्वर को भी यूज कर सकते हैं। सर्वर में अगर लोड कम रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर गार्डिंग विजन का सर्वर प्ले स्टोर में भी मौजूद है तो सिक्योरिटी के भी इशूज नहीं, जो आपको ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं, मगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ सिक्योरिटी के इशूज आएंगे, इसलिए आप गार्डिंग विजन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सर्वर पर भी आप जाके ये चेक कर सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड सेम है, कुछ नहीं करना, बस ऐप अलग हो जाएगा, सेम Hik-Connect वाला इसमें डालना है। आप देखिए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं हिकविजन एरर कोड 0X1001 के बारे में। ये अक्सर जब भी आप डीवीआर को ऑनलाइन करते हैं तब ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है। और ऑनलाइन करते समय जब एरर आता है, यानी कि इंटरनेट सही तरीके से आपके डीवीआर तक नहीं पहुंच पाता है या एनवीआर तक नहीं पहुंच पाता, तब जाके ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, चलिए ये बात करते हैं। सबसे पहले आपको इथरनेट पोर्ट को चेक करना है। इथरनेट पोर्ट को चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं कि राउटर का इथरनेट पोर्ट खराब हो, राउटर का तो बहुत कम ही होता है, मैंने जो देखा है। डीवीआर या एनवीआर का इथरनेट पोर्ट तो खराब नहीं, क्योंकि अक्सर पुराने डीवीआर मॉडल में आप जब कर रहे हैं तो पोर्ट को चेक कीजिए। पोर्ट में अगर डस्ट है तो डस्ट को साफ कीजिए। ऐसा होता है कि पोर्ट खराब है, बाकी सभी चीज़ें सही है। इसके लिए आपको उस लैन वायर से आप अपने लैपटॉप में डाल के देख लीजिए। अगर लैपटॉप में इंटरनेट सही चल रहा है तो फिर आप उस पर डालिए और चेक कीजिए। और नहीं तो आप ऐसे डीपी टूल से भी आप उस डीवीआर एनवीआर को चेक कर सकते हैं कि उसका आईपी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर आईपी नहीं दिख रहा है तो उसके लैन पोर्ट में प्रॉब्लम है। दूसरा सॉल्यूशन, आप डीएचसीपी को डिजेबल कीजिए, क्योंकि डीएचसीपी जब ऑटो सेलेक्ट होता है या कभी कभी आईपी को नहीं वो ले पाता है, क्योंकि ऑटो आईपी लेता है डीएचसीपी, तो ये समस्या आती है। डीएचसीपी को आपको डिजेबल करना है, डिजेबल करके फिर से इनेबल कर देना है। अब डीएचसीपी को डिजेबल करके इनेबल करेंगे तो देखिएगा आपका आईपी आ जाएगा और स्टेटस आप प्लेटफॉर्म एक्सेस में आपका शो हो जाएगा। ये भी एक समस्या का समाधान है। फिर भी नहीं होता तो आपको डीएनएस सर्वर में जाना है। डीएनएस सर्वर में जाना है, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर 8.8.8.8 सिलेक्ट करना है और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में 8.8.4.4 या फिर 4.4.4.4 सिलेक्ट करना है। ये आपको सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है, समाधान आपका यहां से हो जाएगा। इसके बाद एक और समस्या आपको क्यों आती है कि आपका जब वो सर्च करता है आपका डीवीआर या एनवीआर, इंटरनेट नहीं मिल पाता। इसका एक और कारण है कि आपका डीवीआर या एनवीआर या फिर वो राउटर सेम सीरीज में नहीं। सेम सीरीज
मतलब कि आपका 192.168.1.1 है आपका आईपी राउटर का, तो आपको डीवीआर या एनवीआर में 192.168.1 तक सेम रखना है, ये दोनों सेम रखना है, लास्ट वाला आपको चेंज करना है, तो आपका जो है सेम सीरीज में हो जाता है। ऐसा नहीं कि 192.168.0.1 हो गया। तो ऐसे केसेस में आपका आईपी जो है ये गड़बड़ करता है। तो अगर आप आईपी से कर रहे हैं तो आपका आईपी सेम सीरीज में होना चाहिए, राउटर का और आपका डीवीआर। डीएससीपी से करते हैं तो ऑटो ले लेता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आती है। इसके बाद एक और समस्या आती है कि चलिए ये सारी चीज़ें आपने कर ली फिर भी नहीं हो रहा, तो आपका एक रामबाण इलाज है कि फर्मवेयर को अपग्रेड कर लें, क्योंकि फर्मवेयर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। फर्मवेयर के कारण आपका पुराना डीवीआर है या फिर पुराने मॉडल का डीवीआर है या फिर सब कुछ सही है, मगर वो लेटेस्ट वर्जन का आपका राउटर है सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति में आपका जरूरी है कि आप फर्मवेयर अपग्रेड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राउटर के भी फर्मवेयर में प्रॉब्लम होती है। आपका जो ब्रॉडबैंड, खासकर ऑप्टिकल जो फाइबर का जो खासकर अभी चल रहे हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन 5G भी आ रहा है, तो 5G का वाईफाई अगर है तो 5G आपका राउटर सपोर्ट नहीं करता है, तो मैसेज आपको आ जाएगा कि ये राउटर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप राउटर का भी फर्मवेयर अपग्रेड करें, राउटर को भी उस हिसाब से आप बनाएं फर्मवेयर अपग्रेड करके, और डीवीआर के भी फर्मवेयर को अपग्रेड कर लें। अगर आपने फर्मवेयर को दोनों को अपग्रेड कर दिया है तो ऑटो रिबूट मांगेगा, आप रिबूट कर लें डिवाइस को, राउटर को भी और अपने डीवीआर या एनवीआर को भी। कभी कभी रिबूट करने से भी सब कुछ सही हो जाता है। फर्मवेयर अपग्रेड आपने नहीं भी किया, सारे प्रोसेस को किया और आप डिवाइस को रिबूट अगर आप करते हैं तो वो ऑटो ले लेता है। कभी कभी इस तरीके का भी इस्तेमाल करें। कई बार मैंने ऐसी समस्या को देखा है, झेला है और इसका सॉल्यूशन इस तरीके से किया है, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ अलग तरीके को यूज़ करना पड़ता है। और सबसे लास्ट जो समस्या का जो सबसे बड़ा एक कारण है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपका आईएसपी कौन है। कभी कभी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है किसी चीज़ को डिसेबल करके रखता है और आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेसी इशू होती है या सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। ऐसे में आपको पता है कि हिक-कनेक्ट का जो सर्वर है, हिक-कनेक्ट जो ऐप जो है वो प्ले स्टोर से हट गया है, तो ऐसे में आप हिक-कनेक्ट ऐप के सर्वर को ऐड करते हैं प्लेटफॉर्म एक्सेस से, समस्या वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, वहाँ पर ऐड नहीं होता है, तो कारण दिक्कत है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन मात्र है कि आप अपने आईएसपी से संपर्क करें, उनको बताएं कि आपने जो प्राइवेसी सेटिंग की है, जो सिक्योरिटी की जो भी पैटर्न आपने बनाए हैं उसको चेंज कीजिए, ताकि मेरा डीवीआर ऑनलाइन हो सके, मेरा एनवीआर ऑनलाइन हो सके और अच्छी तरह से ये चल सके और रन कर सके। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, लैपटॉप में सही चल रहा है, वाईफाई सही चल रहा है, लैन पोर्ट से कुछ भी नहीं चल रहा, लैन भी डिसेबल होता है कभी कभी, तो लैन भी इनेबल आपको करना है। ये सारी चीज़ों को आपको मेजर करना है, आपको चेक करना है, आपको देखना है। सभी चीज़ें अगर आपके सही हैं तो आपको डीवीआर को जब भी आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको हिक-कनेक्ट का जो ये जो एरर है आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी समस्या अक्सर डीवीआर को ऑनलाइन करते समय आती है। लोग घबरा जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपका उस तरह की समस्या का समाधान कर देगा।